क्या 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रह चुकी हिलेरी क्लिंटन ने अपने विरोधी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने के लिए उनके रूस से कथित जुड़ाव को लेकर फर्जी कहानी गढ़ी थी? क्या इसी इरादे से हिलेरी क्लिंटन के सहयोगियों की ओर से ट्रंप टावर और व्हाइट हाउस के इंटरनेट ट्रैफिक तक पहुंच बनाई गई थी? ये सारे सवाल और ट्रंप की कथित जासूसी के मुद्दे ने अमेरिका में सियासी भूचाल ला दिया है। इसने अमेरिकी मीडिया को भी बांट दिया है। व्हाइट हाउस ने इस मामले से उठे सवालों से पल्ला झाड़ते हुए मीडिया को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास जाने के लिए कहा है। व्हाइट हाउस ने इस तरह के दावों से जुड़े विवाद में दखल देने से इनकार किया है कि क्या 2016 में क्लिंटन के सहयोगियों ने ट्रंप को बदनाम करने के इरादे से उनका रूस से जुड़ाव साबित करने की कोशिश की थी, और क्या इंटरनेट डेटा कलेक्शन को जासूसी जैसा माना जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कैरन जीन पियरे से पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति ऐसी मुहिमों को लेकर कोई चिंता रखते हैं जिनमें विरोधियों को बदनाम करने के इरादे से उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की जाए। डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने व्हाइट हाउस की दैनिक ब्रीफिंग में उठे ऐसे सभी सवालों को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछने के लिए कहा। दरअसल अमेरिका में स्पेशल काउंसिल जॉन डरहम की जांच में एक नई लीगल फाइलिंग के बाद बहस छिड़ गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हिलेरी क्लिंटन के 2016 कैंपेन से जुड़े एक टेक एग्जीक्यूटिव ने ट्रंप टावर और व्हाइट हाउस के इंटरनेट ट्रैफिक तक पहुंच बना ली थी। इस सारी कवायद का मकसद ट्रंप की छवि धूमिल करने का था। ट्रंप के समर्थक अब कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम ट्रंप के उन दावों को सही ठहराता है जिसमें वो कहते थे कि अवैध ढंग से उनकी जासूसी की गई और रूस के साथ उनकी सांठगांठ की कहानी कोरी अफवाह थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में स्पेशल काउंसिल के ऑफिस ने कहा है कि वो अपनी लीगल फाइंडिंग्स के बाहर जाकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। स्पेशल काउंसिल जॉन डरहम को डोनाल्ड ट्रंप और रूसी अधिकारियों के बीच लिंक से जुड़ी जांच की जड़ को खंगालने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ऐसे दावों पर फोकस किया कि क्लिंटन के कैंपेन ने ट्रंप के रूस से संबंधों को इस तरह के सवालों से ध्यान हटाने के तौर पर देखा जो हिलेरी क्लिंटन की ओर से प्राइवेट ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किए जाने से जुड़े थे। इस मसले पर अमेरिकी मीडिया से बटी हुई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दक्षिणपंथी समाचार संगठनों का कहना है कि अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया एक अहम घटनाक्रम की अनदेखी कर रहा है। हालांकि कुछ इंटरनेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीएनएस लुकअप्स जैसे इंटरनेट डेटा को अक्सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की ओर से थर्ड पार्टीज के साथ शेयर किया जाता है। इस तरह का कलेक्शन पक्के तौर पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता और न ही इसे हैकिंग कहा जा सकता है। बता दें कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस वक्त के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने दावा किया था कि बाइडेन और बराक ओबामा को पता था कि क्लिंटन का कैंपेन ट्रंप के सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि क्रेमलिन से उनके लिंक्स को ढूंढा जा सके। रेडक्लिफ के मुताबिक सीआईए के पूर्व डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने ओबामा और उनके डिप्टी बाइडेन को 2016 में ऐसे आरोपों के बारे में बताया था कि क्लिंटन की ओर से ट्रंप के रूस से जुड़ाव को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा था कि क्लिंटन के डिलीट हुए ईमेल से जुड़े स्कैंडल से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। इस बीच ट्रंप ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि डरहम की फाइलिंग से जाहिर तौर पर क्लिंटन के प्लॉट का खुलासा हुआ है जिसमें उनका रूस के साथ लिंक जोड़ने की कोशिश की गई थी। ट्रंप के मुताबिक उनका ये दावा सच साबित हुआ कि उनकी जासूसी कराई गई थी। ट्रंप ने ये भी कहा कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली होने के अपने आरोपों में भी एक दिन वो सही साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।